आप चूंकि पुलिस की वर्दी में, इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है कि मुझे मारा गया, 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया, निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का। स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं। Yes, Mr. Khan, where is your SHO? You are the SHO of Kankarwag. There are serious allegations against you. क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहाँ पर खड़ा होकर के खाली कराया? ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपने तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या करना है बताइए? सर ये आरोप सरासर असत्य है सर। ये 18/10 की बात है सर। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं, मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग का विवाद है कि हम मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थी। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे कि सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, ये लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है, वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी के रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पे रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सर यही है। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पर ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था सर तो आपको एक्शन लेने का पावर था सर। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 1 चौबे वही देख रहे हैं क्या वही बात करते थे। नहीं थी मेरी फुआ होगी। सबसे बड़ा चीज है कि पैसा जो होता है ना, पैसा पर जो प्रशासन विज्ञान है गलत हुआ। अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है? नहीं मेरा शादी होता तो क्या बात था। मैं तो रहना करता हूँ, कुछ अलग मेरा माहौल रहता है। तो जड़ जोड़ो जमीन जोड़ से होता है। तुम्हारा जमीन पे आके हम हल चलाएंगे और बोलेंगे कि तुम लीगल आओ। तुम्हारे घर में हम रहेंगे और बोलेंगे लीगल आओ, तो तुम 25 साल में हमसे नहीं छोड़ा सकते हो मकान। सेकंड ऑडियो
इसमें हुजूर उनका कहना है कि SC/ST एक्ट में हम फंसा देंगे तुमको, ज़्यादा अगर सामान खाली नहीं करोगे खुद से तो SC/ST में फंसा देंगे, फिर बेल भी नहीं मिलेगा, इसी तरह का स्टेटमेंट है उसमें। नहीं देखिए, आप समझाइए, 4 गो केस वो करेंगे, 4 गो केस हम करेंगे, इससे बात आप तो समझदार व्यक्ति है ना, घर तो उनका नहीं हो सकता है कि उलझाने सुलझाने में मान लीजिए वो अगर SC/ST वाला केस करवा देंगे या हो जाएगा तो कितना परेशानी पड़ जाएगा, फिर बाद में बैठना ही है, बातें करना है, उससे अच्छा बोलिए कि अरे चले जाइए, काहे के लिए सब लंबा किए हुए हैं। सुन लिया आपने मिस्टर खान? इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं हुजूर उसमें। नहीं आवाज नहीं दूसरी है। बात और है कि ये कोर्ट यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कोलिजन विद द persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using state power. You are using state power for an unlawful gain. जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? आप क्योंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है, अब ये सब स्थिति हो गई है। ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए, SHO के इनकी संपत्ति की जांच कराइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियास के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉन्नाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए। और आपके लिए फिर जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा। एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC/ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे फंसाया जा रहा है।